मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। भृंगराज एक औषधि है। इसका दूसरा नाम एक्लिप्टा एल्बा है। ऐतिहासिक रूप से यह सबसे अधिक आयुर्वेदिक दवा के साथ जुड़ा हुआ है, जो इलाज के लिए पारंपरिक भारतीय तरीका है, लेकिन इसके अखंडनीय लाभों ने विश्व भर में इसे लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना जाता है। यह जड़ी बूटी भारत भर में पाई जाती है, विशेष रूप से दलदली स्थानों में। भृंगराज की 4 मुख्य किस्म इसके फूलों के रंग के आधार पर है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित है सफ़ेद एक्लिप्टा एल्बा। कई बीमारियों को शांत करने के लिए दोनों स्थानिक और आंतरिक रूप से इस प्रभावकारी शक्तिशाली पौधों की पत्तियों और फूलों का अर्क अनेक तरीकों से लगाया जाता है। इसमें ऊर्जावान बनाने और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के गुण होते हैं। इसके अलावा अपने तीखे कड़वे स्वाद, सूखेपन और हल्केपन के कारण यह कफ दोष और अपनी गर्म शक्ति के कारण वात दोष को संतुलित रखता है। इस प्रकार यह त्रिदोष पर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही यह बालों का झड़ना रोकने, बालों को घना बनाने, जिगर विषहरण, सूजन को कम करने, पेट की कीड़ा कम करने, कैंसर को रोकने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, आंखों की सुरक्षा और निम्न रक्तचाप में उपयोगी होता है। पीलिया का सीधा असर जिगर और इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। भृंगराज लीवर को स्वस्थ बनाए रखने का एक सर्वश्रेष्ठ टॉनिक माना जाता है। पीलिया जैसी बीमारियों को ठीक करने में भृंगराज बहुत ही प्रभावशाली है। भृंगराज हजारों सालों से जिगर को संतुलित करने और उसके कार्यों को सामान्य रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। लगभग 10 ग्राम भृंगराज के पत्ते तथा 2 ग्राम साबुत काली मिर्च को पीस लें। इस पेस्ट को छाछ में मिलाकर दिन में 2 बार लें। पीलिया को दूर करने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप बवासीर जैसी असहज और शर्मनाक समस्या से परेशान हैं तो इससे राहत पाने के लिए भृंगराज से अच्छा इलाज नहीं हो सकता। भृंगराज संवेदनशील क्षेत्र में सूजन को कम करता है और दर्द से राहत प्रदान करने वाले आशाजनक और सुखदायक परिणाम देते हैं। भृंगराज के नियमित सेवन से पाचन शक्ति संयमित बनी रहती है। भृंगराज हमारी बड़ी आंत में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों को निष्कासित करने में सहायता करती है। अपच या कब्ज जैसी किसी भी गड़बड़ी को शांत करने के लिए भृंगराज सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह में 4 से 5 पत्ते भृंगराज के खाए जाएं तो इससे कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। भृंगराज में जीवाणु रोधी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मूत्र संक्रमण को रोकने और इसके इलाज में अत्यधिक प्रभावी हैं। भृंगराज मूत्रपथ के संक्रमण की परेशानी को कम करने और मूत्राशय के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया को बेअसर करता है। अधिकतर महिलाओं में पेशाब के संक्रमण की समस्या पाई जाती है। इसके पत्तों में थोड़ा सा पानी डालकर पीसें और इसे छानकर रस दिन में 2 बार नियमित रूप से पिएं, लाभ मिलेगा। भृंगराज तेल सफ़ेद बालों की समस्याओं के लिए और बालों की झड़ने वाली समस्याओं को दूर करती है। कई लोगों को समय से पहले बाल झड़ने या पतले होने के साथ साथ रूसी जैसी बालों में से संबंधित कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। भृंगराज को इन समस्याओं को दूर करने में अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। यह सिर को मॉइस्चराइज करने और रूसी को रोकने के लिए शैम्पू के साथ में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा बालों के लिए भृंगराज तेल भी बहुत उपयोगी होता है। यह बालों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित तौर पर भृंगराज तेल बालों में लगाने से बालों की त्वचा में रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है, बालों की जड़ें सक्रिय होने लगती हैं तब बाल बढ़ने लगते हैं। इस तेल में आप तिल अथवा नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। यह सब मिलकर आपके बालों को मजबूती प्रदान करके उन्हें स्वस्थ और घना बनाते हैं। आयुर्वेद में भृंगराज को सफ़ेद बालों और सिरदर्द के लिए बकरी के दूध के साथ मिक्स करके नाक के द्वारा कुछ बूंदों को उपयोग में लाया जाता है। भृंगराज का नियमित सेवन श्वसन तथा फेफड़ों के संक्रमणों को दूर करने में काफ़ी उपयोगी होता है। भृंगराज के पत्तों का रस और तिल के तेल की बराबर मात्रा को उबाल लें और छानकर लगभग आधे से 1 चम्मच तक इसका सेवन दिन में 2 बार करें। सुबह में और रात में आप ले सकते हैं इसे। इसके अर्क में जीवाणु रोधी गुण होते हैं, जो श्वसन तथा फेफड़ों के संक्रमणों को साफ करते हैं। आयुर्वेद में भृंगराजस्व एक बहुत ही प्रसिद्ध दवा है, जिसका मुख्य घटक भृंगराज है, जो आमतौर पर श्वसन, सर्दी, खांसी, संक्रमण आदि में निर्धारित की जाती है। भृंगराज चूर्ण आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है।
इस पौधों की पत्तियों में बहुत ही उच्च कैरोटीन सामग्री है जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। कैरोटीन मुक्त कणों को खत्म कर सकते हैं जो कि धब्बेदार, अंतःपतन और मोतियाबिंद के गठन के कारण होते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को कई सालों तक ठीक करने के लिए अपने आहार में भृंगराज का सेवन शुरू कर दें। भृंगराज के पत्तों को छांव में सुखाकर पीस लीजिए। अब थोड़ा सा भृंगराज चूर्ण लेकर इसमें लगभग 3 ग्राम शहद तथा 3 ग्राम गाय का घी मिलाकर नियमित रूप से प्रतिदिन सोने से पहले आंखों को 40 दिन तक सेवन करें। ऐसा करने से आंखों की कमजोर दृष्टि तेज और आंखों से संबंधित सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। भृंगराज कैंसर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। हालांकि कैंसर के उपचार के लिए इस हर्बल अर्क की विश्वसनीयता के बारे में कुछ विवाद हैं, लेकिन अनुसंधान से पता चलता है कि भृंगराज जिगर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को बाधित कर सकता है। भृंगराज रस नई ऊर्जा के लिए बहुत लाभकारी है। लंबे समय के लिए भृंगराज रस को कायाकल्प के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के समय रोगी को केवल दूध के साथ पके हुए चावल खाने के लिए दिए जाते हैं। यह ताकत, प्रतिरक्षा, प्रजनन और जीवन प्रत्याशा में सुधार करने में मदद करता है। भृंगराज के कुछ नुकसान भी हैं। इसकी नियमित खुराक के साथ कोई अज्ञात साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियों में हमेशा संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भृंगराज का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है। यह बाल चिकित्सा और स्वास्थ्यपान कराने वाली माताओं के लिए दवाओं में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।